नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं और ये बुक मेरे हाथ में है मेक ए लाइफ नॉट जस्ट ए लिविंग। ये कहते हैं कि 10 टाइमलेस लाइफ स्किल्स दैट विल मैक्सिमाइज योर रियल नेटवर्थ बाय डॉक्टर रॉन जेनसन। इन्होंने बहुत बेहतरीन ये बुक लिखी है और मैंने काफी पहले ये किताब पढ़ा था एंड इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ इन ग्रोथ ऑफ माय लाइफ। आई थॉट टू जस्ट रिकमेंड यू टुडे, सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंडिंग। व्हाट ही सेज इन दिस इज ही स्पीक्स अबाउट 3 सेक्शन इन दिस बुक। What are those 3 sections? Number 1, root attitudes. Number 2, root beliefs. And number 3, root commitments. ये कहते हैं कि इन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें फ्रूट्स पे नहीं, रूट्स पे फोकस करना है। इस बारे में ये बात करते हैं। एटीट्यूड क्या है, बिलीफ्स क्या है एंड कमिटमेंट्स क्या है। कुछ बातें मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एटीट्यूड के बारे में क्या कहते हैं। He says, if you are going to authentically succeed, you must focus on roots, not on the fruits of your life. The fruits in your life include happiness, fulfilling relationship, prosperity, influence, and positions, etc. The roots are the non-negotiable principles around which you build your life. These are the basics, attitudes, beliefs, and commitments. That's what he says. Fruits जो है वो हमको हमारे रिलेशनशिप्स हैं, प्रोस्पेरिटी है, इन्फ्लुएंस है, हमारा नाम है, फेम है, ये सब हम चाहते हैं। लेकिन रूट्स जो है वो बिलीफ, कमिटमेंट एंड एटीट्यूड्स, इस पे हमें फोकस करना है, रूट्स पे। आल्सो ही सेज, इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एटीट्यूड, बिलीफ एंड कमिटमेंट, यू विल अचीव सक्सेस 100%। इसमें कोई दो राय ही नहीं है। एंड ही सेज, you cannot control what has happened in the past or what others might think, feel, say and do. You cannot control the end results of fruits in your life, but you can take responsibility for planting and cultivating the right roots in your life. हम कुछ कर नहीं सकते हैं पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हम अपने बिलीफ, हमारे कमिटमेंट और हमारे एटीट्यूड्स को हमारी जिंदगी में इस तरह से रूट्स कर सकते हैं कि हमारी जो सक्सेस है वो 101% है। तो इस किताब को पढ़ के जितना मुझे बेनिफिट मिला है, आई वॉन्ट एवरीवन शुड रीड दिस बुक। ही सेज, एक्सीलेंस इज नॉट जस्ट एन एक्ट बट इट्स ए हैबिट। हमें अपनी आदतों को बनाना है, राइट हैबिट्स हमें डेवलप करनी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहते हैं बेसिकली हैबिट्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। जो हमारी आदतें हैं वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, डिजायर, नॉलेज एंड स्किल्स। एक तो बंदे के अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए और वो कैसे करना है पता होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। डिजायर इज वाई वी डू व्हाट वी डू। डिजायर का मतलब ये है कि मैं क्यों कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। नॉलेज इज नोइंग व्हाट टू डू, करना क्या है। एंड स्किल इज हाउ वी डू इट, कैसे हमें करना है। टुगेदर दे एस्टेब्लिश अवर हैबिट। सो दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा आपको ना बताते हुए कुछ चीजें, एक ये पर्सनल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। द एवरेज पर्सन गोज टू हिज ग्रेव विद हिज म्यूजिक स्टिल इन हिम। ये कहते हैं कि जो एवरेज आदमी जब मरता है तो वो अपने अंदर अपने सपने लेकर ही चला जाता है। ही डोंट अनफोल्ड मैनी थिंग्स विच ही कैन डू, व्हाट ही कैन डू इन लाइफ। तो ऐसा मत कीजिए, जिंदगी में जो करना है, एक ही लाइफ है, उसको कर डालिए। ये रूट बिलीफ के बारे में बात करते हैं। इंटरनलाइज द प्रिंसिपल एंड मार्च टू ए मिशन। दिस 3 chapters, if you read, my friends, it can definitely make a difference into your life, that I can definitely 100% assure you. So there are many things into this book, but I cannot read it total book for you because it's a time constraint, and it will really help you if you go through this book. He also says in March to Mission, you can't win a race unless you know where the finish line is. अगर हमको पता ही नहीं है कि हमें कहां तक दौड़ना है तो हम जीतेंगे कैसे रेस। तो दोस्तों, आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस बुक, मेक ए लाइफ नॉट जस्ट ए लिविंग। और आप इसको लीजिए, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी या कोई अच्छे बुक स्टोर पे मिल जाएगी। एंड इट हैव चेंज्ड माय लाइफ, इट मे चेंज योर लाइफ एज वेल। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सक्सेसफुल। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। If you like this information, share with others and subscribe my channel
and also push the bell icon button so I can send you the good information in future. Thank you.